हाँ तो बस कैसे हो दोस्त पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ शुगर्स। पढ़ लिया था। अरे हाँ या ना बोल मेरे दोस्त। उसके बाद अपन आते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ शुगर्स के बाद अपना टॉपिक आता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व या कोई भी चीज मान सकते जो सिमेट्री या सममिति को निर्धारित करती है। सममिति का मतलब उसमें COS आना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, NOS होना चाहिए यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, POS होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें हैं, सबसे पहले तीनों चीजें किसमें देखी जाएगी? कायरल मॉलिक्यूल में। अगर ये तीनों चीजें हैं तो वो कायरल को फॉलो करेगा। ठीक है, अगर ये एब्सेंट है तो वह एकायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, एक्रेल और क्रेल कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले POS क्या होता है? पॉजिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, या समतल। ठीक है, ऑफ सिमेट्री। समतल कौन सा होता है? तल। समतल तल का मतलब होता है अगर अपन क्या करते हैं, जब किसी किरण को या प्रकाश को ध्रुवित करते हैं तो किसी मॉलिक्यूल से गुजरने के बाद वह दो भाग में डिवाइड हो जाती है तो उसे बोलते हैं POS। ठीक है, तो POS क्या है? ये किसके लिए कंडीशन है? कायरल के लिए। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? सबसे पहले कायरल मॉलिक्यूल वह मॉलिक्यूल होता है जिसकी सभी वैलेंसी अलग अलग हो। यानी एक व्यक्ति है वो क्या कहे, चार से दिल लगा बैठे, अलग अलग से दिल लगा रखा है। कभी लगता है अलग अलग से दिल? नहीं लगता यार, एक से ही लगता है। तो ये बताना चाहता है कायरल मॉलिक्यूल में POS होना चाहिए, COS होना चाहिए, NOS होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, सममिति X होना चाहिए। ठीक है, सेंटर या सममिति केंद्र, ये सममिति X। ठीक है, ये सममिति तंत्र। अब ये जो COS प्रेजेंस होगा वो क्या होगा? मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज होगी और सुपर इम्पोजिबल होगी, एक दूसरे के रूप पर अध्यारोपित नहीं होगी। ये हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ है, इस प्रकार से दूसरा हाथ है, अंगूठा अलग अलग आ रहा है। तो ये कौन सा? मिरर इमेज तो है भाई, लेकिन क्या है? इम्पोजिबल नहीं है। ऐसे थोड़ी है ये दोनों हाथ ऐसे हो गए, नहीं ऐसे है। अगर ऐसे हो जाए मीजो कंपाउंड है। आया समझ में? आया ना बोल मेरी यार। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल, कायरल और नोड। तो सबसे पहले लिखिए एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसमें लिखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री में एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। ये किसी मॉलिक्यूल को कायरल को बताते हैं, कायरल को बताते हैं, कायरल को बताते हैं। अब लिखिए कायरल। कायरल में लिखिए कायरल या क्रेल, कायरल या क्रेल, हिंदी में क्रेल कहते हैं इसे। कायरल में लिखिए वह मॉलिक्यूल जिसकी सभी वैलेंसी अलग अलग हो, या कार्बन का वह मॉलिक्यूल जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो, कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। इसके बाद लिखिए कायरल मॉलिक्यूल में कायरलिटी होने के लिए तीन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें लिखिए POS, 2 नंबर COS, 3 नंबर NOS। POS में लिखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें लिखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल के कायरलिटी का डिटर्मिनेशन करती है। इसमें 2 नंबर लिखिए यह किसी मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। देखिए कैसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी? HOH। यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। 2 नंबर ये पॉइंट लिखिए ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल हैव एट लीस्ट वन POS। इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है, यानी प्लेन का मतलब होता है एक तल में, एथीन है एक तल में,
एक तल में होना चाहिए। एक्स वाई है तो एक्स वाई में सारा मॉलिक्यूल बना हुआ है एक प्लेन में, तो उसको कहते हैं, यानी एक्स वाई में हो, वाई जेड में हो, जेड एक्सिस में, किसी भी एक्सिस में हो सकता है। तो जो सभी प्लेन मॉलिक्यूल है उसमें एक पी ओस तो प्रेजेंट होता ही होता है, यानी बीच से काटेंगे तो बराबर डिवाइड हो जाएंगे। जैसे इसमें पी ओस दर्शाना है, बीच से काट दूं, ऊपर वाला तल नीचे वाला तल, यानी मतलब इस प्रकार से देखें, ये डस्टर है मेरे पास, है ना डस्टर, इसमें से मैं कोई किरण गुजार दूं, किरण गुजार दे भाई, ले भाई सीधा गुजारी बीच में से, तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे तल हो जाएगा। लेकिन प्लेन तो एक ही है, एक ही प्लेन है, इसलिए पीओएस प्रेजेंट होगा, इसे बोलते हैं पीओएस। तो ये है पीओएस, ये है मॉलिक्यूल को बीच में डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल लिखा देता हूं, जब तक स्टीरियो केमिस्ट्री को आप एज्यूम नहीं कर पाओगे दोस्त, तब तक समझ नहीं पाओगे, इसलिए एज्यूममेंट जरूरी है स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए COH ग्रुप है, ये कार्बन है, ये H है, ये OH है, ये CH2OH है। ऐसा ही था, ऐसा ही था। दूसरा मैं लेता हूँ, दूसरा भी लेता हूँ, ये कार्बन है, इसका भी कार्बन लेता हूँ, H है, OH है, CH2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, दो कायरल मॉलिक्यूल है, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, बीच में से मैंने गुजार दिया, तो COH HOH COH HOH। तो ये इसका हो गया एग्जाम्पल। आ गया ना समझ में मैं क्या कहना चाह रहा था। दूसरा लिखिए कोस, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्या होता है कोस को अपन समझ नहीं पाते, इसलिए क्या है इंपॉर्टेंट है कोस। तो कोस लिखिए, कोस लिखिए, किसी मॉलिक्यूल का वो है पॉइंट, किसी मॉलिक्यूल का वो है पॉइंट, इसमें लिखना है किसी मॉलिक्यूल का वो है पॉइंट जो वन साइड एक्सटेंडेड तथा अदर साइड इक्वल डिस्टेंस पर सेम मॉलिक्यूल प्राप्त हो। किसी मॉलिक्यूल का वह पॉइंट जिसको जिसको आगे तथा पीछे, आगे तथा पीछे बढ़ाने पर समान दूरी पर सेम मॉलिक्यूल प्राप्त हो, सेम मॉलिक्यूल प्राप्त हो, तो उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। पीएच COH। अब ऐसे मत समझना आगे भी, ये तो बेस है सर, एक बेस है, HOOC लिख देता हूं, ठीक है, HOOC, ये वेज है, ये डेस है, वेज डेस से अपनों क्या लेना है, अपनों तो ये देखना सेम मॉलिक्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देखना है, और अपनों क्या करना है, बस ये देखना है। तो अपन इसके मॉलिक्यूल में देखें, इसमें मैं क्या करूं, एक लाइन खींचू, लाइन खींचा, एक्सटेंडेड मॉलिक्यूल है, पॉइंट है, बढ़ाया, आगे की तरफ बढ़ाया, पीछे की तरफ बढ़ा दिया। जब इसको आगे की तरफ या पीछे की तरफ बढ़ाया, तो इस पॉइंट से ये मॉलिक्यूल समान दूरी, ये इक्वल दूरी, COH ग्रुप आ गया, COH ग्रुप आ गया, इधर से बढ़ाया, PH ग्रुप आ गया, PH ग्रुप आ गया। COH प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, अरे होगा ना। दूसरा क्या मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है, बस अब की बार कंडीशन चेंज कर दो, COH है, इधर Br लगा दो, और यहाँ पर PH लगा दो, और यहाँ पर Cl लगा दो। अपने को तो वैसे दिख रहा है मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, क्यों नहीं है, अरे PH पीछे बढ़ाओ, Cl आ रहा है, Cl को आगे पीछे बढ़ाओ, इस पॉइंट से PH आ रहा है, Br बढ़ाओ, COH आ रहा है, COH बढ़ाओ, इस प्रकार से आ रहा है, तो ये COH एब्सेंट है। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं, ये मॉलिक्यूल है या नहीं, ये है, ये नहीं है। लेकिन कायरलिटी के लिए अपन तीनों चीजें देखेंगे एक साथ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या लिखेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थर्ड नंबर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है कायरल मॉलिक्यूल के लिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें लिखिए यदि एक मॉलिक्यूल रोटेटेड बाय
एन एंगल 360 डिग्री अपॉन एन about an imaginary axis passing through it तो यह मॉलिक्यूल कन्वर्टेड हो जाती है सेकंड मॉलिक्यूल में जो आइडेंटिकल होता है इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब मैं बताऊंगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये क्या कह सकता है। यानी मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, उसको रोटेट करेंगे 360 डिग्री पे रोटेट होगा, ठीक है। जैसे H2O है, दूसरा क्या है, दूसरा H2 है, एक BF3 है, दो मॉलिक्यूल में आपको क्या दिखा रहा हूं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसे NOS कहते हैं, ठीक है। NOS 360 फॉर्मूला होता है 360/n, ये होता है 360/n मतलब कितना है इसमें, ठीक है। इसका लगभग 180, ठीक 180। अब ये देखें HOS है, मैं इसे एक प्लेन गुजारूं तो OH बीच में से कटे बीच में से, OH इधर OH इधर, ये रोटेट 360 डिग्री का कर सकता है, लेकिन ये आधा हो गया तो 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया तो 180 डिग्री का कोण कैसा होगा, 180 डिग्री आधा हाफ इधर, तो इसमें क्या हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो ये AOS फॉलो कर रहा है। दूसरा ये देखिए BF3 में एंगल कितना होता है, ये पहले लिख देता हूं, एक आयरन, और इसमें क्या एंगल होता है, इसमें 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री करता है। क्या हुआ, किरेल और काइल, ये एब्सेंट होनी चाहिए, सॉरी उसमें लिख लेना। अगर इसमें POS COS और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखे थे, अगर एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल एक कायरल होगा। कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल क्या होगा, एक कायरल कब होगा, जब ये प्रेजेंट होगी, ऐसे लिखना था, ठीक है। जब क्या होंगे, प्रेजेंट होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री COS प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर अकायरल है, अगर प्रेजेंट नहीं है मॉलिक्यूल कायरल है, ठीक है। ये लिखना था यार, गलती हो जाती है, बता दिया ना, बस उतना ही चेंज करना है, बाकी अपना ठीक है सब कुछ। ये अकायरल है, 180 डिग्री है, तो मॉलिक्यूल सेम बनेंगे, क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल सेम बनेंगे। अब दूसरी, ये अगर मैं किरेल मॉलिक्यूल ले लूं, CH2, ये CHO एल्डिहाइड HOH, और यहाँ पर CH2OH, इसके बारे में कुछ कह सकते हो, तुम्हारा ख्याल है, बीच में से काटो, कभी 180 डिग्री रोटेट करेंगे, नहीं करेंगे, ये कर जाएंगे सेम मॉलिक्यूल BF3 180, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक आयरन, ये कायरल, इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं है, बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दो, तुम्हें अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे, बीच में हाफ में डिवाइड नहीं होगा, ये एक सिरा, नीचे तो 3 सिरे गए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है इसमें। दूसरी बात, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब बीच में से काटो, ये कहां से आएगा, इनके बीच में एंगल अलग है, इनके बीच में अलग है, और एक मैंने बताया सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लो, इसमें यहाँ से जा रहे हो एल्डिहाइड आ रहा है, यहाँ से जा रहे हो CH2OH आ रहा है, यहाँ से H, यहाँ से OH, तीनों चीजें एब्सेंट हो गई ना इस मॉलिक्यूल में, कर दी ना रे, तो ये चीज है कायरल के लिए। तो ये था अपना फंडा, उल्टा है। कायरल के लिए क्या होता है, अगर POS COS और आपके AONOS तीनों चीजें एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल कायरल है, अगर तीनों चीजें प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल अकायरल यानी अक्रियल है, यानी चारों वैलेंसी अलग अलग नहीं है। तो ये होता है अपने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसके बाद में मिलेंगे कायरलिटी क्या बवाल है वो पढ़ाएंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय मेरे दोस्त। कमेंट बॉक्स में डाले लेक्चर कैसा लगा।